गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजा बेटा। कमरे का एसी ठीक चला कि नहीं? तुम्हें क्या हो गया? अरे क्यों हंस रहे हो दोनों? कुछ नहीं, कुछ दिमाग में आया होगा इसीलिए हंस रहे हो। तुम बता दो, तुम्हें तो पता होगा क्या खुसर-फुसर चल रही है। मुझे कैसे पता होगा? नहीं पता। हाँ भाभी, पता तो आपको ही होगा ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मामी आपको पता है क्या क्या खुसर-फुसर चल रही है इनकी? नहीं। अरे कोई तो बताओ यार। रिया बता दे, क्यों हंस रही है? कुछ नहीं माँ, वो ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अरे इतना सारा केचप खाएगा तो गला पकड़ लेगा। गला? नहीं माँ, मैं गला मतलब केचप नहीं खाऊंगा। हाँ मत खा। हे भगवान, ये क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या करता? रात को खिड़की खुली रखकर सोया था क्या? नहीं माँ, लगता है कोई बहुत ही बड़ा सा मच्छर आ गया है। मुझे तो लग रहा है कॉकरोच होगा, कॉकरोच कोई। हाय हाय, तो कमरों में दवाई छिड़कवानी पड़ेगी जीजी। हाँ हाँ सच में। नहीं मम्मी, कुछ छिड़काने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लग रहा है किसी बहुत बड़े कीड़े ने काटा है। विक्की, ऐसा कौन सा कीड़ा है? वो कुछ लगाने के लिए लेकर आ जा, जा जल्दी से। देख बेटा, आज रात ना कोई बीमार नहीं पड़ सकता। आज रात अयान के घर वाले खाने पर आ रहे हैं ना। आज? हाँ, अयान की माताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि सगाई में देर नहीं होनी चाहिए, और मुझे भी ठीक ही लगा। अभी से पिंक हो रही हो। चुप कर तू। इतनी जल्दी क्यों माँ? अरे तो इसमें हर्ज क्या है? अरे अच्छी बात है ना, वो सगाई जल्दी करना चाहते हैं, बट लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई परेशानी है क्या? ओह नो, आज तो मैं डिनर पे होंगी ही नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने ना हमारी शादी की पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो मुझे वहाँ जाना है। अरे घर का काम नहीं होता बहू। बहू? आई नो, इसलिए विक्की यहाँ पे रहेगा ना, हम दोनों के बिहाफ पे। और मैं उन लोगों को बोल दूंगी कि विक्की को ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ओके ओके। एरिना, पार्टी करने की क्या जरूरत है आज? बाद में कर। सोना, तुझे पता है ना ये कितना डिफिकल्ट है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो प्लीज। नहीं, पार्टी आज है तो पार्टी में आज ही जाएगी ना। वैसे भी मेरा तो अरमान था कि मेरी बहू ना मॉडर्न हो। तुम पार्टी शार्टी करो, घर के कामों में क्या रखा है। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच सासू माँ। बहू रानी। कुछ ज्यादा ही अयान की तरह नहीं बना मैंने। नो, इट्स परफेक्ट। फिर से ऑनलाइन शॉपिंग? हाँ। क्या खरीदा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। हाँ लेकिन मुझे कुछ खरीदना है। खरीद दोगी? क्या? मस्कीटो रेपेलेंट। हंसो मत, तुम्हारी वजह से ही हुआ ये। तो कम से कम बता देती, ऐसे ही ऑफिस चला जाता तो। ऑफिस चले जाते तो सबको पता चल जाता कि मिस्टर दीक्षित बड़े हो गए। अच्छा। इस खरगोश बहुत नॉटी हो रही हो। आप मिस्टर खरगोश। मस्ती आ रही थी। हाँ मस्ती आ रही हो। अच्छा आज ऑफिस नहीं जाना होता यार। नहीं लीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लेट हो रहे हैं ना। हाँ लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी हो रही है, तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही ना? एक्चुअली मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिसे माँ रिया को बुरा लगे। मैं इस डिसीजन से दूरी रहना चाहती हूँ, उसके बीच नहीं आना चाहती। तो ठीक है, मैं माँ से कह दूंगा कि वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है उसकी मर्जी से। अब मैं चेंज करता हूँ। तुमने अपनी दवाई ली?
क्या लिख रहे हो? एलिना को लेटर लिख रहा हूँ। लेटर? मेरी बहन को आज तक एक SMS नहीं लिखा, एलिना को लेटर लिख रहे हो? फोन कर लो ना बिजॉय। क्या बिजॉय? मेरे मन में जो कुछ है मैं उसको बोलना चाहता हूँ। अब ईश्वरी जी के सामने तो बोल नहीं सकता, उनको देखते ही तो माथा घूम जाता है और फोन पे वो बात करेंगी नहीं, तो इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, शांत हो जाओ, लिखो लेटर। मैं वैसे भी जा रही हूँ एलिना का कुछ सामान ड्रॉप करने, आपका लेटर भी दे दूंगी। ठीक है। प्रिय बेटी एलिना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझा है एंड आई होप कि तुम भी मुझे अपने पापा की ही तरह मानती हो। बेटा, माँ बाप अपने बच्चों की हर बात शायद समझ ना सकें, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे भी उन्हें समझने की कोशिश करें। एलिना, आज मैं अपने हिस्से की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बाप नहीं चाहता बेटा कि उसकी बेटी उसे छोड़कर दूसरे घर चली जाए, लेकिन हर बाप उस दिन की तैयारी जरूर करता है। मैंने भी की थी, लेकिन तुमने तो हमें ये चांस ही नहीं दिया। मैं बहुत हर्ट हूं बेटा, तुम्हारा पापा। तुझे याद है उस टाइम क्या हुआ था? तुझे याद है उसके बाद क्या हुआ था? ऑफ कोर्स मुझे याद है यार। तूने उस बंदे को इतना पीटा, इतना कौन मारता है यार किसी। अरे खुशी, तुमने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मतलब तुम्हारी हॉबीज क्या है, क्या पढ़ रही हो, कौन से कॉलेज में पढ़ रही हो? अभी गर्ल्स गैंग में मेंबरशिप लेना होगा ना, तो बताओ ना अपने बारे में। ऑफ कोर्स, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि हम सबको साथ में हैंग आउट भी करना चाहिए। उससे हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी पाएंगे। सो शॉपिंग चलते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। कूल। हाय जी, आप मुझे बता दीजिए अगर आपको कोई जगह पसंद आई हो सगाई के लिए। एक बार देव जाकर देख आएगा और सब कुछ तय कर देगा। हाँ, वो क्या है ना जी कि जगह इतनी आसानी से नहीं मिलती है ना। आप सही कह रहे हैं, शादियों का सीजन भी है, जगह इजीली मिलेगी भी नहीं। आंटी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस बता दीजिए कि फंक्शन कहाँ करना है। हम तो ये भूल ही गए थे कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन के घर पे बैठे। मैं जनरली ऐसा तो नहीं करता, बट तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी लगी तो मैसेज करने से खुद को रोक नहीं पाया। नहीं, मेरा ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं। आप सब रिया से पूछिए, उसको जो पसंद है वही करेंगे। हर लड़का यही लाइन यूज करता है। आई एम श्योर कि ऐसे तुम्हें कई लड़कों ने कहा होगा, मगर ये मेरे लिए कोई पिकअप लाइन नहीं है। पर अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं लकी हूँ तो तुम अभी भी सिंगल हो, और समान लकी। मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स स्ट्रेंजर्स के साथ शेयर नहीं करती। Which means कि या तुम सिंगल हो या इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इज इट? मुझे कुछ नहीं कहना। क्लियर करने के लिए थैंक यू। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। समझ नहीं आता कि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कोई अपना रिलेशनशिप इट्स कॉम्प्लिकेटेड कैसे रख सकता है। वो गधा जो भी है दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। लेट मी गेस, ही टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। कहीं चीट तो नहीं कर रहा है ना? ओ वेट, ओ गॉड, कहीं शादी तो नहीं कर रहा है? अरे अयान, ऐसे इशारों में रिया से क्यों बातें कर रहे हो? जाओ उसके साथ बैठो, बातें करो। हाँ भाई हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं। तो फिर ऐसे क्या? मीनाक्षी, सब ठीक है ना? नीचे भी तुम बहुत परेशान लग रही थी, पूरा टाइम मोबाइल पे ही बिजी थी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस काम का स्ट्रेस। तो पहले बताती। स्ट्रेस के लिए मेरे पास एक गजब का सलूशन है। वेट, ये क्या है? ये मसाज ऑयल है। इसमें वाइलैंग और लोको बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो मेरे को प्रोनाउंस करनी नहीं आती, लेकिन मसाज करना तो आता है। You mean लैंग? तुम आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रही हो? नाम प्रोनाउंस करना नहीं आता लेकिन
मसाज करना आता है। अच्छा, आपने मसाज करना कब सीख लिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होके ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। वेरी फन। मुझे पता है आपको मसाज देना बिल्कुल नहीं है। तुम अपने पति को अंडर एस्टिमेट मत करो, तुम्हारा पति बहुत कुछ कर सकता है। और इतनी कॉन्फिडेंट मत बनो मेरे बारे में, मैंने ऑनलाइन वीडियो देख के सीखा। अच्छा, बस गर्दन मत तोड़ना। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ गर्दन का मसाज होगा? शट अप। अरे अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो, लगता है वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी। ओह नो, मैंने तो ध्रुव वाली प्रोफाइल बंद ही नहीं की। देव, रुकिए ना, रहने दीजिए। क्यों? फिर तुम ही कहोगे कि मसाज अच्छे से नहीं हुआ। नहीं, आप अपने फोन पे देखिए ना वीडियो, ये लैपटॉप खराब है। खराब है? हाँ। अभी तो तुम इसी पे काम कर रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो ना? नहीं, इसमें देखिए ना, वो खराब है। नहीं, अब तो मैं खराब लैपटॉप पे ही देखूंगा। देव, रहने दीजिए ना। पकड़ो इसे। ये ध्रुव कौन है? तुम उसकी प्रोफाइल से लॉग्ड इन क्यों हो? कोई ऑप्शन नहीं था। अब प्लीज गुस्सा मत होना। ये सब चल क्या रहा है? ये तो अयान की कजन खुशी है, तुम उससे चैट क्यों कर रही हो? क्या है ये? मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ नॉर्मल नहीं है। तुम्हें याद है ना उस दिन क्या हुआ था? सब लोग कितना नाराज हुए थे, पर उन्होंने क्लियर किया तो था कि खुशी उसकी कजिन है, ऐसा कुछ नहीं है। पर तुम अभी भी इस बात को लेकर बैठी हो। देव, अगर मैं गलत हूँ तो अच्छा है ना, पर मैं ये सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ध्रुव के नाम पे ये फेक प्रोफाइल बना लिया। मैं दोनों को रेड हैंडेड पकड़ना चाहती हूँ, बस। मीनाक्षी, लेकिन ये गलत है, किसी के नाम पे फेक प्रोफाइल बनाना सही नहीं है। आई नो देव, पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये सब रिया के लिए कर रही हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं सबको सब कुछ सच बता दूंगी और माफी भी मांगूंगी। लेकिन अगर गलती से मैं सही निकली तो रिया की जिंदगी बच जाएगी ना। प्लीज। तुम्हें लगता है ये सब करने से तुम अपना पॉइंट प्रूव कर सकती हो? मैं कुछ प्रूव करना नहीं चाहती देव, मैं बस चाहती हूँ कि रिया सेफ हो, वो अच्छे घर में जाए। That's all। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अब तुम इतनी श्योर हो तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी, तुम्हें कुछ तो लगा होगा। वैसे जिससे रिया का सवाल, अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो मैं कैसा भाई और कैसा हस्बैंड हूँ मैं? थैंक यू। तो बताइए सोनाक्षी बोमकेश बख्शी, प्लान ऑफ एक्शन क्या है? फिलहाल तो हमें खुशी को एक डेट पे बुलाना होगा। Six pack abs, not bad. एक्चुअली ये तो बिस्किट्स हैं, मुझे पकौड़े पसंद हैं। सॉरी, अर्जेंट कॉल था इसलिए टाइम लग गया। अब डायरेक्ट पूछता हूँ, क्या हम कॉफी के लिए मिल सकते हैं कल? अरे ये तो मना कर रही है। क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं एग्जैक्टली कैसा हूँ ये तो मुझसे मिलकर डायरेक्टली डिसाइड कर लेना। इनके अच्छा नहीं लगा तो फिर ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग होगी। मान जाओ। Well done, I suppose. मम्मी, दरवाजा बंद था, कम से कम खटखट करके तो आती। खटखटाया था मैंने, पर तुम लोगों को सुनाई देता अब ना। ये क्या यार, कम वो वैसे भी ऐसे थोड़ा ना कोई अंदर घुस जाता है। 2 मिनट रुका जाता है, वेट करा जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है ना अंदर। पता है। बहुरानी देखो ना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ, लो पी लो। सॉरी मम्मी जी, रात को ना मैं जूस नहीं पी सकती, हेवी हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, अब इतनी मुश्किल से आपने बनाया है तो
आप ही पी लेना। तो कितनी कमजोर सी हो गई यार आप। हाँ अच्छे से पियो इसको। और हम लोग ऐसे ही बस यहीं पर ही आइसक्रीम तक खाने जा रहे हैं बाहर। आइसक्रीम खाने जा रहे हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? बता देता तो मैं तेरे पापा को जगा के रखती ना। चल कोई बात नहीं, वो फिर चले जाएंगे। पर ये गरीब की बेटी है ना, बस अभी साड़ी बदल के। मम्मी जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अगर आप हमारे साथ आएंगे ना तो हमें और मजा आएगा। लेकिन बाहर बहुत ठंड है, और इस एज में अगर आप बाहर जाएंगी, कहीं बीमार हो गई है ना विक्की? हाँ बहुत ज्यादा ठंड है मम्मी, ऐसे बाहर मत जाओ आप इधर ही रहो और सो जाओ आप आराम से, हम जल्दी आ जाएंगे। ठीक है सो जाओ और ये पी लेना। गरीब की बेटी को उल्लू बनाना को इनसे सीखे। बड़े आए मेरी उम्र की फिक्र करने वाले। अभी कोई बूढ़ी थोड़ी ना हो गई हूँ मैं। हाँ नहीं तो। मामी ये लोग इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? और वैसे मामी आप इस टाइम पे ये जूस क्यों पी रहे हो? आइसक्रीम नहीं खा सकती ना, बाहर बहुत ठंड है। मामी क्या बोला आपने? वो लोग ना बाहर आइसक्रीम खाने गए हैं, बेचारे बच्चे। मैंने उनसे कहा कि बाहर जाकर घूम आओ। वो लोग तो कह रहे थे कि मम्मी आप भी साथ चलो, पर मैंने कहा कि बहुत ठंड है ना बाहर, तो मैं क्या करूंगी, है ना। ईश्वरी मेथी जरूर मंगवाना। हाँ भाई हाँ। ठंड के मौसम में मेथी के पराठे खाने का मजा ही कुछ और है। चटोरे सुना किच्चू जी ताजी सब्जी ले आना, ठीक है? और गाजर मूली भी ले आना साथ। अम्मा संतरे खत्म हो गए। हाँ संतरे भी ले आना। तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा या लिखवा दूं? याद रहेगा माँ जी। अरे वाह ठीक है। क्या हुआ सोनाक्षी, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं माँ बस चक्कर आ रहा। चक्कर? कैसे? क्या हुआ इस बच्ची को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। सोनाक्षी जीजी कहीं इसने झींगे झिंगुर तो नहीं खा लिए? मैं अभी भैया को फोन करती हूँ, भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं देख कर आती हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। खुशखबरी है भैया, आप नहीं समझे। भैया जाइए जल्दी से मिठाई लेकर आइए। और निकी जा जल्दी रसोई से लाल मिर्ची ले आ। लेकिन ईश्वरी हुआ क्या है? अरे मिठाई और मिर्ची कोई नया एक्सपेरिमेंट है, जो बोला वो कर ना बेटा, जा। जीजी आजा बेटा आजा, संभाल कर, एकदम संभाल कर, आराम से। बैठो आराम से बैठो। हाय राम जीजी, 5 साल का कह के इन दोनों ने हमको बेवकूफ बनाया, और हम भी इतने भोले कि बेवकूफ बन गए। पूरी आधी डॉक्टरनी गरीब की बेटी को गोल गोल घुमा के खुद चक्कर खा रही है। मामी जी मैं भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। आज तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, मैं दादी बनने वाली हूँ। इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है मेरे लिए? सच? एक मिनट माँ, आपको कैसे पता चला? लो मुझे कैसे पता चला? खुद भी तो एक डॉक्टरनी हो ना, पर जब खुद को समझने की बारी आई तो नहीं समझ पाई ना। अब तुम्हें याद करके बताओ मुझे क्या हुआ है? माँ आपको नहीं लगता कि एक टेस्ट कर लेना चाहिए कंफर्म करने के लिए? लगता है अभी भाभी बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट टू बी श्योर। अब इसके लिए भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो ये होने वाली दादी किस काम की बताओ? 4 बच्चों की माँ हूँ मैं, मेरी आंखों से बड़ा कोई टेस्ट नहीं है, और डॉक्टर तो सिर्फ मर्ज बता देगा, रिश्ते तो सिर्फ माँ की नजरें पहचानती है। मेरे देव का बचपन लौट आ रहा है। सोनाक्षी कैसे बताओ, कैसे शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा? माँ थैंक यू तो मुझे आपसे कहना चाहिए, आपने अपना देव मेरे साथ शेयर किया। आप ना एकदम फास्ट निकली, तो मुझे इतनी जल्दी बुआ बना दिया। और मैं मासी? मासी नहीं चाची।
हाँ मतलब ये मेरा फेवरेट बेबी होगा। मेरा इसके साथ 2 रिलेशन है। थैंक यू भाभी। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे दादी को तो पता चल गया, लेकिन अब जिनका पहला हक बनता है नाना नानी, उन्हें तो बता दे। माँ पहला हक तो देव का भी बनता है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ तुम फोन करो उसे। नहीं, इतनी बड़ी बात फोन पर मत बताना उसे। मैं होने वाले पापा का, मेरे देव का खुशी से भरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ जब तुम उसे बताओगी।